Welcome everybody and welcome to Wings Ek Udan. My name is Yashodhara Singh and I'll be taking with the topic History of Jammu and Kashmir. अगर हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो प्रोमिनेंटली हम लोग सिख और डोगरास के बारे में पढ़ते हैं, बट देन हमारे जो सिलेबस है उसमें टूरिज्म के ऊपर एक सेपरेट उन्होंने बोल रखा है कि टूरिज्म आपको सेपरेटली पढ़ना है। देयरफॉर अगर हम टूरिज्म की बात करें तो मुगल्स का कश्मीर में बहुत बड़ा योगदान रह चुका है, इसीलिए मुगल्स बन जाते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए। तो आज हम मुगल से स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की। मुगल्स की बात की जाए तो मुगल से पहले जो यहाँ पे रूल कर रहे थे वो थे आपके चक डायनेस्टी। अब चक्स थे कौन? चक्स वर एक्चुअली पीपल फ्रॉम गिलगिट एंड हुंजा एरिया। और चक डायनेस्टी का जो लास्ट नेटिव रूलर था इट वाज याकूत शाह। सो याकूत शाह वाज द लास्ट नेटिव रूलर। एंड अगर क्वेश्चन आए हु वाज द लास्ट मुस्लिम इंडिपेंडेंट रूलर तो वो कौन था? यूसुफ शाह। फिर याकूत शाह को हरा के मुगल आर्मी ने कश्मीर में एंट्री पाली और मुगल आर्मी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? इट वाज कासिम खान। तो कासिम खान ने मुगल आर्मी को लीड किया और फाइनली मुगल्स की एंट्री हो जाती है कश्मीर में। मुगल्स की बात की जाए, आप में से बहुत लोगों का हिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं रहा होगा, तो जिनको पता नहीं है तो एक जो ऑर्डर है मुगल्स का वो कुछ इस तरीके का है। पहले आते हैं आपके बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और फाइनली औरंगजेब। तो जब मुगल्स ने कश्मीर में एंट्री की उस टाइम पे कौन था मुगल रूलर? इट वाज अकबर। तो अकबर की आर्मी के अंडर कासिम खान ने कश्मीर में एंट्री कर ली। अकबर बाकी रूलर्स के कंपैरिजन में अकबर सिर्फ 3 ही बार कश्मीर में आया था और अकबर का जो थर्ड विजिट था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब वो थर्ड टाइम आया तो उसने यहाँ पे बल्तिस्तान और लद्दाख का एरिया भी अपने अंडर ऑक्यूपाई कर लिया, इसलिए थर्ड विजिट एक बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट बन जाता है अकबर के टाइम का। इसके अलावा इसने इंपीरियल रोड, जिसको हम मुगल रोड भी कहते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन भी अकबर ने करवाई थी, जो लाहौर को कहां से कनेक्ट करती थी? आपके कश्मीर से कनेक्ट करती थी। सो लाहौर टू कश्मीर आपकी इंपीरियल रोड उस टाइम पे कनेक्टिविटी करती थी और साथ ही साथ इसने हरि पर्वत की भी कंस्ट्रक्शन करवाई थी। अब अकबर के अंडर होते थे नवरत्न्स। कौन होते थे? दे वर कॉल्ड नवरत्न्स। नवरत्न्स कौन थे? नव का मतलब है 9 और रतन का मतलब होता है ज्वेल्स। सो ये अकबर के 9 एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग होते थे जो अकबर को हर एक चीज में गाइडेंस प्रोवाइड करते थे, जिसमें से एक थे आपके राजा टोडरमल। और ये क्या प्रोवाइड करते थे? कौन सी गाइडेंस? ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर। इसने यहां पे रेवेन्यू सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया। रेवेन्यू सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये नहीं था कि कश्मीर में कुछ नई चीज इंट्रोड्यूस हुई थी। इट वाज जस्ट कि वो चाहता था कि एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए हमारे जो भी एरियाज हैं, इसीलिए इसने यहाँ पे रेवेन्यू सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया। और फिर 1605 में जब अकबर की डेथ होगी तो अकबर की डेथ के बाद कौन आएगा? जहांगीर। जहांगीर वॉज द नेम ऑफ द किंग, लेकिन जब ये एक प्रिंस था तो इसका नाम क्या था? इट वॉज सलीम। तो जहांगीर का नाम क्या था जब वो एक प्रिंस था? इट वॉज सलीम। और जब उसने अपने आप को किंग घोषित किया तब उसने जहांगीर का टाइटल जो था अपने आप को दे दिया। अनलाइक अकबर ये सेवरल टाइम्स कश्मीर में आया था। क्यों? क्योंकि जहांगीर और उसकी जो बेगम थी, जो उसकी क्वीन थी, का नाम क्या था क्वीन का? नूरजहान। दे बोथ हैड इमेंस लव फॉर कश्मीर और उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है कश्मीर में, जिसमें से 14 समर्स उन दोनों ने यहां पर बिताई थी। कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस की अगर बात की जाए जहांगीर की तो उसमें कुछ प्रोमिनेंट चीजें आती हैं आपकी शालीमार बाग, अच्छाबल एंड वेरीनाग स्प्रिंग। पॉइंट टू बी नोटेड,
वेरीनाग स्प्रिंग को बनाया नहीं गया था, इट वॉज जस्ट बीन रेनोवेटेड। सो जहांगीर ने इसको रेन्यूवेट करवाया था, जबकि शालीमार बाग एंड अच्छाबल को कंस्ट्रक्ट किया गया था। अब इसमें भी 2 पॉइंट्स हैं, शालीमार बाग एंड शालीमार विला। सो शालीमार विला इसने नहीं बनाया था, शालीमार विला जो था वो परवर सेना 2 ने 6th सेंचुरी में ऑलरेडी बना चुका था। इसने बस यहाँ पे उसकी शान और शौकत बढ़ाने के लिए उसने यहाँ पे एक बाग बनाया, जिसका नाम उसने फरा बख्श डाला, मतलब कि जॉय इम्पार्टिंग। इट वॉज सो ब्यूटिफुल, इसको ये इतना ब्यूटिफुल लगा कि उसने यहाँ पे एक बाग बना डाला। इसके अलावा निशात बाग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निशात बाग भी जहांगीर के टाइम पर बना गया था, बट नॉट बाय जहांगीर। सो जहांगीर के टाइम पर निशात बाग बना, जो बनाया किसने? आसिफ खान ने। अब ये आसिफ खान था कौन? आसिफ खान वॉज ब्रदर इन लॉ। Who was he? He was brother-in-law of who? Of जहांगीर। मतलब जो इसकी बेगम थी नूरजहान, उसका भाई था। तो नूरजहान का भाई या ब्रदर इन लॉ ऑफ जहांगीर वॉज आसिफ खान, जिसने निशात बाग को बनाया था। और फिर मुगल प्रिंसेस दैट इज जुबरा बेगम, जो कौन थी? डॉटर थी आलमगीर 2 की, उसको भी यहाँ पे बरी कर दिया गया था। और फिर जहांगीर की 1627 में डेथ हो जाती है, और फिर किसकी एंट्री होती है? इट इज शाहजहान। जस्ट लाइक जहांगीर, शाहजहां ने भी अपने आप को शाहजहां का टाइटल तब दिया था जब उसने किंगशिप को अटेन कर लिया था, बट उससे पहले जहांगीर का नाम क्या था? इट वॉज प्रिंस खुर्रम। सो खुर्रम, प्रिंस खुर्रम जो थे, जो बाद में शाहजहां कहलाए, उनकी एंट्री हो जाती है। और फिर उन्होंने यहाँ पे चश्मशाही और परी महल को यहाँ पे बिल्ड किया। अब परी महल वॉज एक्चुअली अ गिफ्ट। परी महल एक गिफ्ट था जो शाहजहां ने गिफ्ट किया था। किसको गिफ्ट किया था? दारा शिकोह को। और दारा शिकोह कौन था? दारा शिकोह वॉज द एल्डर मोस्ट सन ऑफ हु? शाहजहां। सो ही वॉज द एल्डर मोस्ट सन ऑफ शाहजहां। और फिर उसने परी महल उसको बनाकर गिफ्ट किया था। गिफ्ट करने का रीजन 2 थे। परी महल वॉज एक्चुअली अ लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी और एक रेजिडेंशियल एरिया था दारा शिकोह का, जो शाहजहां ने उसको गिफ्ट किया था। एंड देन ऑफ कोर्स लेटर ऑन 1658 में शाहजहां की डेथ हो जाती है, और उससे पहले 1651 में शाहजहां जो थे उनका लास्ट विजिट होता है कश्मीर में। और फिर आते हैं आपकी लास्ट, दैट इज योर औरंगजेब। औरंगजेब, जिनको आलमगीर या फिर जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। तो औरंगजेब को लोग आलमगीर या जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। अब जो ये आपके सुल्तान थे, जो आपके सल्तनत को संभाल रहे थे, ये लोग तो रूल कर रहे थे दिल्ली सल्तनत पे। तो जो जो एरियाज ये अपने अंडर करते थे, वहां पे ये अपने अपने गवर्नर्स को बिठा देते थे। बाकी जितने भी रूलर्स हैं उनके कंपैरिजन में औरंगजेब ने मैक्सिमम गवर्नर्स को यहां पे रखा था। इसका रीजन कुछ भी हो सकता है। एक तो सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी है कि जो औरंगजेब था ना, उसका रेन सबसे बड़ा था। रेन का मतलब क्या होता है? वो पीरियड जो उसने रूल किया है। कितना था? ऑलमोस्ट 50 इयर्स। इसीलिए उसने 14 गवर्नर्स मैक्सिमम इसी के टाइम पर ही कश्मीर में अपॉइंट हुए थे, जिसमें से औरंगजेब ने सफा कदल, औरंगजेब के पीरियड में सफा कदल बना था, जो किसने बनाया था? इट वॉज मेड बाय सैफ खान। सो सैफ खान ने सफा कदल बनाया, और किसके पीरियड में बनाया था? औरंगजेब के पीरियड में बनाया था। औरंगजेब के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट शॉल, जिसको कैसे लिखते थे उस टाइम पे? कश्मीर शॉल जो था, इट बिकेम द मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट। पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं। किसके पीरियड ऑफ टाइम पे शॉल एक्सपोर्ट आइटम बना? औरंगजेब। लेकिन हु इज द फाउंडर ऑफ कश्मीरी शॉल? कौन था? इट वॉज नॉट औरंगजेब, इट वॉज ज़ैन उल अबिदिन।
ये आपको याद रखना है कि कश्मीरी शॉल का फाउंडर कौन था? इट वॉज ज़ैन उल अबिदिन, जिसको अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था, और साथ में बुड्ढ शाह, ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज बुड्ढ शाह. सो ज़ैन उल अबिदिन वॉज कॉल्ड एज बुड्ढ शाह. एंड ऑफ कोर्स औरंगजेब के टाइम पे शॉल जो था वो मेजर एक्सपोर्ट आइटम भी बन गया था. और फिर 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो कोई भी एक प्रोमिनेंट रूलर जो था सल्तनत को संभालने के लिए नहीं रहता. जब कोई भी एक प्रोमिनेंट रूलर नहीं रहेगा तो वो एक जगह छोड़ देगा बाकी लोगों को इन्वेड करने के लिए, और वैसा ही हुआ. 1748 में अफगान्स ने इन्वेड करना शुरू कर दिया. और जब हम अफगान्स की बात करते हैं तो उससे सबसे पहला नाम किसका याद आता है? अहमद शाह अब्दाली का. सो अहमद शाह अब्दाली invaded India under who? Under अज़मतुल्लाह खान. सो अज़मतुल्लाह खान के अंडर अहमद शाह अब्दाली ने इन्वेड किया, लेकिन he was not successful and he had to retreat. लेकिन फिर से 1750 और 1751 में ये वापस इन्वेड करता है और पंजाब को ऑक्यूपाई करके ले जाता है. और फिर 1753 में ये वापस इन्वेड करता है और दिल्ली को प्लंडर कर देता है. जब दिल्ली को प्लंडर कर देता है तो कश्मीर भी जो था इसके हाथ से, किसके हाथ से? मुगल्स के हाथ से निकलकर अहमद शाह अब्दाली के हाथ में आ जाता है. उस टाइम पे कौन सा मुगल रूलर था? उस टाइम पे था अहमद शाह. सो अहमद शाह वॉज द मुगल जिसके हाथों अब्दाली ने कश्मीर को उड़ाकर ले गया. लेकिन ये कुछ टाइम तक ही चला, सिर्फ 5 महीने तक, अप्रोक्सीमेटली 5 महीने तक अहमद शाह अब्दाली ने रूल किया. उसके बाद वापस से एक और मुगल रूलर आलमगीर II अहमद शाह अब्दाली से वापस कश्मीर को टेक ओवर कर देता है. और फिर आलमगीर किसको यहाँ पे गवर्नर बिठाता है? बिठाता है सुख जीवन मल को. तो यहाँ पे सुख जीवन मल जो थे गवर्नर बन के रह जाते हैं. और फिर कुछ टाइम तक 53 से लेके 62 तक कौन आता है? अगेन मुगल्स. तो अफगान्स के बीच में कुछ टाइम के लिए कौन आ जाते हैं? वापस से मुगल्स आ जाते हैं. और फिर 62 में अब्दाली वापस आता है और कश्मीर को कॉन्कर करके ले जाता है. और यहां पे किसको बिठा देता है? नूर उद्दीन को. सो नूर उद्दीन किसका बंदा था? अहमद शाह अब्दाली का था. तो अहमद शाह अब्दाली जब कॉन्कर करता है कश्मीर को तो वो नूर उद्दीन को बिठा देता है यहाँ पे गवर्नर. और अब यहाँ पे कौन आ गया फाइनली? अफगान्स इन कश्मीर. और फिर काफी लंबे टाइम तक, ऑलमोस्ट 57 ईयर्स तक जो अफगान्स थे वो कश्मीर में रहते हैं. 1762 से लेकर 1819 तक अफगान रूल रहता है. और फिर अफगान के हाथ से कश्मीर चले जाता है सिख के पास. कितने टाइम के लिए? 1819 से लेकर 1846 तक. और फाइनली यहाँ पे 1846 से लेकर 1946 तक रहते हैं डोगरास. और ये इस तरीके से आपका जो हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर की रहती है. तो आज हमने कवर किया है मुगल्स इन जम्मू एंड कश्मीर. थैंक यू सो मच.